चतुर्विंशो अध्याय। दक्ष तथा देवताओं का अनेक अपशकुनों एवं उत्पात सूचक लक्षणों को देखकर भयभीत होना। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार गरुड़ सहित वीरभद्र के प्रस्थान करने पर दक्ष और देवताओं को अनेक प्रकार के अशुभ लक्षण दिखाई पड़ने लगे। गरुड़ सहित वीरभद्र के जल देने पर वहाँ अनेक प्रकार के उत्पात होने लगे और हे देवर्षि यज्ञ विध्वंस की सूचना देने वाले तीनों प्रकार आध्यात्मिक आदि दैविक एवं आदि भौतिक के अपशकुन होने लगे। हे तात, दक्ष की बाईं आंख, बाईं भुजा और बाईं जांघ फड़कने लगी, जो अनेक प्रकार के कष्ट देने वाली तथा सर्वथा अशुभ सूचक थी। उस समय दक्ष के यज्ञ स्थल में भूकंप उत्पन्न हो गया। दक्ष को दोपहर में अनेक अद्भुत नक्षत्र दिखने लगे, दिशाएं मलिन हो गईं, सूर्य चितकबरा हो गया, सूर्य पर हजारों घेरे पड़ गए, जिससे वह भयंकर दिखाई पड़ने लगा। बिजली तथा अग्नि के समान दीप्तिमान तारे टूटकर गिरने लगे, नक्षत्रों की गति टेढ़ी और नीचे की ओर हो गई। हजारों गीद दक्ष के सिर को छूकर उड़ने लगे और उस गीदों के पंखों की छाया से यज्ञ मंडप ढक गया। यज्ञ भूमि में शियार और उल्लू शब्द करने लगे। आकाश मंडल में श्वेत भिक्षुओं की उल्का वृष्टि होने लगी। धूलि की वर्षा के साथ तेज हवाएं चलने लगी और विवर्त घूमती हुई वायु से कंपित होकर टिड्डियां सब जगह उड़ने लगीं। दक्ष ने देवताओं के साथ जिस नवीन तथा अद्भुत यज्ञ मंडप का निर्माण किया था, उसे वायु ने ऊपर की ओर उड़ा दिया। दक्ष आदि सभी लोग अद्भुत प्रकार से रक्त का विमान करने लगे। हड्डी से समन्वित माख खंड बार बार उगलने लगे। वे सभी लोग वायु के झोंके से हिलते हुए दीपक के समान कांपने लगे। शस्त्रों से आहत हुए प्राणियों के समान दुखित हो गए। जिस प्रकार वन में प्रातःकाल के समय कमल पुष्पों पर तुषार ओश की वर्षा हुई हो, उसी प्रकार शब्द करते हुए वाष्प की वर्षा होने लगी। जिस प्रकार रात्रि में कमल दिन में कुमुद बंद हो जाते हैं, उसी प्रकार दक्ष आदि की विशाल आंखें भी अचानक बंद हो गईं। आकाश से रक्त की वर्षा होने लगी, दिशाएं अंधकार से ढक गईं और सभी प्राणियों को संत्रस्त करता हुआ दिग्दाह होने लगा। हे मुनि, जब विष्णु आदि देवताओं ने इस प्रकार के उत्पात देखे, तब वे अत्यंत भयभीत हो उठे। हाय, अब हम लोग मारे गए। इस प्रकार कहते हुए वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जैसे नदी के वेग से किनारे पर वृक्ष गिर जाते हैं, वे पृथ्वी पर इस प्रकार गिरकर अचेत हो जाते थे, जैसे काटने के बाद विषैला सर्प अचेत हो जाता है और सभी गेंद के समान पृथ्वी पर गिरकर पुनः उठ जाते हैं। तदंतर वे ताप से व्याकुल होकर कुकरी पक्षी की भांति विलाप करते थे एवं उक्ति तथा प्रत्युक्ति का शब्द करते हुए रो रहे थे। उस समय विष्णु सहित सभी लोगों की शक्ति कुंठित हो गई और आपस में एक दूसरे के समीप कंठ पर्यंत कछुए के समान लौटने लगे। इसी बीच वहाँ समस्त देवताओं और विशेषकर दक्ष को सुनाते हुए आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी बोली, हे दक्ष, तुम्हारे जन्म को धिक्कार है। तुम महामूढ़ और पापात्मा हो। शिवजी के कारण आज तुम्हें महान दुख प्राप्त होगा, जिसका निवारण नहीं हो सकता। यहाँ जो तुम्हारे सहायक मूर्ख देवता उपस्थित हैं, उन्हें भी महान दुख होगा, इसमें संशय नहीं। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, उस आकाशवाणी को सुनकर और उन उपद्रवों को देखकर दक्ष और अन्य देवता आदि भी अत्यंत भयभीत हो उठे। उस समय दक्ष मन ही मन अत्यंत व्याकुल हो कांपने लगे और अपने प्रभु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की शरण में गए। भयभीत तथा वेशुद्ध वे दक्ष उन स्वजन वत्सल देवादिदेव विष्णु को प्रणाम करके उनकी स्तुति करके कहने लगे, जय जय श्री शिव महापुराणी 44वें अध्याय की जय हो। 34वें अध्याय की जय हो। 34 अध्याय जो है पूरा हुआ। हर